सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। हजरात, जिस तरह से अमेरिका भारत को परेशान कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपमानित कर रहा था, मोदी सरकार की आलोचना कर रहा था, मजे ले रहा था, एक गुगली प्रधानमंत्री मोदी ने फेंक दी, यानी भारत सरकार ने फेंक दी। बाल नोचने की नौबत अब अमेरिका की आएगी। इसे कहते हैं गुगली। हाँ, हुआ ये कि कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने भारत से कहा पूरी दुनिया में तुम कहीं से भी तेल लो, लेकिन रूस से मत लो। यह बात हमारी सरकार ने ऐसी पकड़ी, भारत ने ऐसी पकड़ी कि फिर गुगली फेंकी और सीधा क्लीन बोल्ड डोनाल्ड ट्रंप। कैसे? अब भारत ने कहा कि ठीक है, 2019 में हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया और 2020 में वेनेजुएला से हमने तेल लेना बंद कर दिया था, क्योंकि अमेरिका ने ही ईरान और वेनेजुएला पर पाबंदी लगाई थी। हम रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे, आप हमें अलाउ कर दो कि हम ईरान से और वेनेजुएला से तेल ले। हजरात मोहतरम, बुरी तरह से फंस गया भाई। अब कौन फंसा? ट्रंप फंसा बे। दोस्तों, मजा आ गया। अब देखिए, रशिया से कह रहा है तेल मत लो, ईरान से वैसे ही किलसता है कौन? अमेरिका। और वेनेजुएला से तो जंग के एकदम मुहाने पर है अमेरिका। तो अब देखना यह कि अमेरिकी सरकार करेगी क्या, ट्रंप सरकार करेगी क्या। मौके के इंतजार में थे प्रधानमंत्री मोदी और मौका मिलते ही चौका नहीं मार दिया, सीधा छक्का। उधर अमेरिका ने कहा है कि भारत से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन हम तेल पर फोकस कर रहे हैं और हम भारत पर दबाव बना रहे हैं कि रूस से तेल न ले और कोई बीच का रास्ता निकल जाए। एक तरफ अमेरिका कह रहा है हम भारत से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। अमेरिका ने दो इंडियन पर बैन लगा दिया है, यह कहते हुए कि इनकी कंपनियां अमेरिका में जो बनाई है, इन्होंने ये ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, नशा फैला रहे हैं। वाह! अबे डोनाल्ड ट्रंप, तू कौन सा नशा करता है पहले वो बता। एक जगह तो भारत को फायदा हो गया। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मुद्दा हल करने में इंटरेस्टेड नहीं है और भारत का स्टैंड ही यही है कि जो जगह हमारी है उस पर तीसरा कोई बकचोदी करेगा क्यों। तो यहां पर तो भैया भारत के बल्ले बल्ले हैं कि अमेरिका ने कह दिया भाई हमें इसमें पड़ना ही नहीं है। उधर भारत की ताकत कोई आलू गोभी थोड़ी ना है। भाई, देश की सरकार का मामला अलग है, ताकत हमारी अलग है। हजरात, भारत की रक्षा तंत्र डीआरडीओ ने कमाल कर दिया। अजी, ट्रेन से मिसाइल दाग दी। आहा, मजा ही आ गया। ये वीडियो देखिए। भारत में ये पहली बार हुआ है कि ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। स्पेशल ट्रेन बनाई गई। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश अब सिर्फ भारत है। इसी वजह से भारत अब चाइना के आसपास भी चीन की तरह रेल की पटरियां बिछा रहा है और पूरे भारत के चारों तरफ ट्रेन की पटरियां बिछाने का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। यानी अब कहीं भी ट्रेन से ही भारत मिसाइल दाग कर सामने वाले को सिंदूर, सुहागरात सारे मजे देगा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। भारत ने अपना MiG-21 फाइटर जेट रिटायर कर दिया, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी, इंडियन कंपनी को ही भारत सरकार ने 97 तेजस फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर दे दिया है। इससे भाई ये काम बढ़िया किया है मोदी जी ने, क्योंकि ये भारत का खुद का स्वदेशी जहाज है, भारत की ही कंपनी बनाएगी और इससे काम भी भारतीयों को ही मिलेगा। देखिए, जो आदमी जहां सही करे वहां सही बोलना चाहिए, जहां विवाद है वहां तो भाई है, जिस मुद्दे पर हम राजी नहीं है। अब सुनिए, पाकिस्तान के लाहौर में जैन अली नाम का 17 साल का झाटू लौंडा पबजी खेल रहा था।
पबजी में हार गया, अम्मा की बंदूक उठाई, अम्मा की गोली मारी, भाई के गोली मारी, बहनों को गोली मारी, मार दिया सबको पबजी हारने में। फिर कोर्ट का भी खेल सुनिए। मामला जब पुलिस तक पहुंचा, कोर्ट तक पहुंचा, तो कोर्ट ने उसको 100 साल की सजा सुना दी है। अबे 100 साल वो जिएगा? खैर चलो ठीक है भाई, जो किया उसने किया। पाबंदी तो फिर बैन जो है पबजी पे भी लगना चाहिए था ना। पबजी को कैसे बैन कर देंगे भाई, दूसरे देश वाले नाराज हो जाएंगे ना, चाइना वाइना। बहरहाल जैन अली एक ऐसा इंसान जो पबजी में हारा तो अपनी अम्मा, बहन, भाइयों को गोली मार दी। इन्हीं सब चीजों का तो फायदा उठाया जाता है भारत के अंदर एक खास झुंड के द्वारा, और फिर सारा खेल आपको पता ही है। वहीं प्रधानमंत्री की दोस्ती आज हमको शर्मसार कर रही है। यह तस्वीर देखिए, एंकी पैंकी शैंकी, बीच में डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ पाकिस्तान के सेनापति और एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। यहां तक कि पाकिस्तान के सेनापति की, आसिम मुनीर की, ट्रंप ने यूं तारीफ की कि कहा कि ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ये ग्रेट गाय, महान व्यक्ति। मोदी जी, अरे कहां हो यार मोदी जी? उधर अमेरिका के अंदर एक बार ये तस्वीर भी आ गई सामने। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों ने मुलाकात की है, इकोनॉमिक टाइज पर बात की है, ट्रेड पर बात की है। दोनों करीब आ रहे हैं, बहुत जल्द कई बड़ी डील का ऐलान भी किया जा सकता है। उधर पाकिस्तान ने अपने स्कूल के और कॉलेज के सिलेबस में भारत के खिलाफ पढ़ाना शुरू कर दिया। बल्कि रिपोर्ट यह है कि सिलेबस में जोड़ते हुए भारत के 26 ठिकाने तबाह करने का दावा किया है। भारत, और उसमें लिखा है उसने कि भारत ने आरोप लगाकर, इल्जाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया। देखिए, इसका तो नहीं पता कि इल्जाम था कि क्या था, लेकिन 26 ठिकाने, अरे दिमाग ठिकाने पर है। हमारा गोदी मीडिया तो वैसे ही इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेता, 2 मिनट में कब्जा करवा दूंगा। आड़ी टेढ़ी बात मत करना तुम मुझसे, तो पता नहीं है मेरे पास गोदी मीडिया है। अभी रातों रात इस्लामाबाद पे कब्जा हो जाएगा। मोदी जी। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी दुनिया में उसके जहां जहां अमेरिका के टॉप जनरल तैनात हैं, सबको बुलाया है इमरजेंसी मीटिंग के लिए। कबाब खाने नहीं भाई, बहुत सीरियस मैटर है। और अमेरिका आगे क्या करने वाला है, क्या मिडिल ईस्ट में कहीं हमला होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। उधर नेपाल की प्रधानमंत्री जो बनी है, उन्होंने कानून बना दिया है कि अब 18 साल का नहीं, अब घटाकर उम्र 16 साल कर दी है। 16 साल का बच्चा भी अब वोट दे सकता है। भाई क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल सही बात है। हमारे टाइम पे, मतलब जो 90s से पहले वाले बच्चे होंगे, 92 से पहले, भाई उस टाइम पे 16 साल 17 साल के बच्चे होते थे। आज के टाइम तो 16-17 साल का बच्चा बाप बनने को तैयार है, ऐसे काम कर रहा है। अभी सही से साले उगे नहीं होते, ओयो में पकड़े जाते हैं, अम्मी चप्पल से मारती विलाती है घर को। यह हाल है भाई। मोदी जी। चाइना के अकॉर्डिंग ताइवान कोई देश नहीं है, ताइवान चीन का हिस्सा है। अमेरिका ने चीन के पिछवाड़े में आग लगाने के लिए खेल खेल दिया कि पहली बार यूएन के अंदर ताइवान को मीटिंग अटेंड करने दी। जाहिर सी बात है चीन इस पर भड़केगा। अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन कहा जाता है ठीक नहीं है, और अफगानिस्तान बीच में पड़ता है चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया। तो रशिया, ईरान, चाइना और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सिचुएशन पर डिस्कशन किया है न्यूयॉर्क में। म्यांमार में मिलिट्री कूप, मिलिट्री का कब्जा है, लेकिन रशिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है वो तो आप जाने। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, इस वीडियो को देखिए। म्यांमार का आर्मी चीफ व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रशिया पहुंच गया। खिचड़ी रशिया और म्यांमार के बीच पक रही है। उधर रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत आए, स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए।
भारत और रूस की दोस्ती इस वक्त काफी पक्की है और हमारी दुआ है कि रशिया हमारा साथी हमेशा रहे। अच्छा, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति और तुर्की के राष्ट्रपति को सड़क पर रुकवा दिया था। ट्रैफिक मतलब कॉन्वॉय आ रहा था ना उनका, डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूं। भाई वो अकेले नहीं, वो 2 लोग सिर्फ नहीं थे, तीसरा और था। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो व्यक्ति है ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। ये भी सड़क किनारे खड़े रहे काफी देर तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप का काफिला वहां से गुजर नहीं गया। उधर बांग्लादेश के पीएम केयरटेकर यूनुस ने कहा है कि भारत से हमारे रिश्ते खराब है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच प्रॉब्लम्स है, वो हमारे खिलाफ फेक न्यूज फैलाते हैं, तो मुझे तालिबानी दिखाते हैं, और जो हमारी भगोड़ी है हसीना उसको सपोर्ट करते हैं। हजरात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। हिंदुस्तान में लोगों को भड़काया जा रहा है, खासकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, भड़काकर उनको सड़क पर लाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में, भारत के अंदर बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिसको मोदी सरकार फुलफिल नहीं कर पाई है, तो मेन मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान को टकराने की कोशिश की जा रही है। इसमें हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों के खिलाफ और बीजेपी के नेता मुसलमानों के खिलाफ बयानात जारी कर रहे हैं। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उल्टी सीधी टिप्पणी की जा रही है। मुसलमानों को समझदारी से काम लेना चाहिए, हिंसा वायलेंस से बचना चाहिए। दोस्तों, भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा, क्योंकि ये एक साजिश है, ट्रैप है। दोस्तों सोचिए, अभिषेक ठाकुर नाम का इंसान और ऐसे दसियों लोग राजधानी दिल्ली में खड़े होकर, वो भी सेंटर में कनॉट प्लेस में खड़े होकर, मीडिया पर आकर, चैनलों पर आकर मुसलमानों को गरिया रहे हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित कर रहे हैं, दीन को गालियां बक रहे हैं, मुसलमान लड़कियों पर गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या मंशा है, आप समझ रहे हैं। अब प्रैक्टिकल देखिए, जब आप सड़क पर उतरे कि भाई हमारे हुजूर के बारे में ये कैसे बोल दिया, हम इस पर पिटीशन दाखिल करेंगे, हम ये करेंगे वो, तो उल्टा आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आप पर लाठी भाजी जा रही है, आपके घर तोड़े जा रहे हैं। यही तो जाल था, यही तो जाल था। सवाल यह कि हम क्या करें। अरे भाई, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये जामा मस्जिद के मौलाना खामोश हैं, शाही इमाम खामोश हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खामोश है। जब इनको वोट चाहिए होता है, जब इनको बयानबाजी करनी होती है, तो मस्त आगे आ जाते हैं, बीच का रास्ता निकाल के चलते हैं, क्योंकि भाई जरूरी है गद्दी ना इनके लिए भी। तो हमें करना क्या है, आसान तरीका भाई, छोटा सा इंसान हूं मैं, मेरी अकल जो है इधर तो नहीं चलती, लेकिन भाई ऐसी जगह चलती है और इस तरीके को ज़्यादा मैं पसंद करता हूं जहां पर किसी का नुकसान ना हो। मैं अपनी कौम के नौजवानों को क्यों फंसाऊं भाई, तवज्जो है भाई। मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं किसी भीड़ को बुलाऊं और प्रोटेस्ट करवाऊं। भाई मेरे पे खुद 53-54 FIR है, मैं अपना पिछवाड़ा बचाते बचाते चल रहा हूं। आप कभी आए हैं क्या, हाई कोर्ट आए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आए हैं, किसी स्टेट के कोर्ट में मेरे साथ आप पेशी पर गए? नहीं गए, अकेले करना पड़ता है भाई साहब। बेकार मत आना। बहुत लोगों को देख रहा हूं इंस्टाग्राम पर बना रहे हैं वीडियो, आड़ी टेढ़ी बातें करते हुए उल्टे सीधे पोस्ट कर रहे हैं। भाई जज्बात में मत बहो, तुम्हें ट्रिगर किया गया है, समझो। फिर करे क्या, आपकी स्क्रीन पर कुछ नहीं करना, अपने फोन से स्कैनर को स्कैन करना है और मोहब्बत से जीमेल आईडी डालो, अपना नाम डालो, पिटीशन दाखिल करो। यूएन की पिटीशन है, ऑटोमेटिकली ये पिटीशन हमारी ट्रेंड पर आ चुकी है। और अफसोस इस बात का है कि एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर जितने इसमें साइन होने चाहिए थे, मुसलमानों ने, कौम ने वो नहीं किए। सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं भाई, उल्टा सीधा बोलने को भी तैयार हैं, रिएक्शन वीडियो बनाने के तैयार हैं। भाई वो गलत रास्ता है, संविधान कानून का रास्ता और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं वो यूएन में पिटीशन है। तो भाई आप कीजिए, साइन कीजिए, करवाइए। और मैंने देखा कि ये लोग इसको प्रिंट आउट करके सड़कों पर खड़े हो गए भाई, जबरदस्ती। अरे भाई स्कैनर इसलिए है कि किसी को मोबाइल पर भेज दो, वो खुद कर लेगा स्कैन अपने दुकान में, अपने जगह पर। ये नहीं कि भाई सड़क जाम करके रोड पे बैनर लगा खड़ा होगा, भाई करो स्कैन। बात तो तब भी वही हो गई, तब भी भीड़ इकट्ठे कर रहे हो।
अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए, मामला गर्म हो जाए, बहसबाजी हो जाए, तो बात तो फिर वही हो गई, फिर तुम जेल के अंदर। तो भाई जो काम शांति और प्यार से होता है वो चीख चिल्ला के नहीं होता है। चीखते चिल्लाते दूसरे लोग हैं जिनको पता हो कि भाई हमारे अंदर ताकत नहीं है। दिमाग लगाइए, एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करने को बोलना पड़ेगा क्या? चलिए बोल देते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।